नमस्कार आप सभी दर्शकों को राधा स्वामी जी। आज 26 अक्टूबर दिन शनिवार को दिल्ली में आयोजित सवाल जवाब सत्र के दौरान बाबा जी के साथ संगत के बीच में कई गहरे और महत्वपूर्ण सवाल जवाब हुए, जिनमें बाबा जी ने अपने विशेष सादगीपूर्ण और व्यवहारिक अंदाज में लोगों के जीवन से जुड़े मसलों पर सलाह दी। इस सत्र के दौरान बाबा जी ने संगत के हर सवाल का उत्तर दिया, जिससे उपस्थित सभी लोगों को जीवन के गूढ़ प्रश्नों का उत्तर मिल पाया। आज बाबा जी से क्या-क्या प्रश्न किए गए और बाबा जी ने उनके क्या-क्या उत्तर दिए, जानने के लिए बने रहें वीडियो के अंत तक। एक सवाल एक बच्चे ने किया बाबा जी से कि बाबा जी, पढ़ाई में ध्यान नहीं लग पाता है, ऐसा क्यों होता है और क्या करना चाहिए? बाबा जी ने कहा कि बहुत कम बच्चों को स्वाभाविक रूप से पढ़ाई में रुचि होती है। बाबा जी ने उन्हें समझाया कि पढ़ाई जीवन को आसान बनाने और आत्मनिर्भरता पाने का एक माध्यम है। उन्होंने उदाहरण दिया कि यदि इंसान पढ़ाई नहीं करेगा तो उसे पूरी जिंदगी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ सकता है। बाबा जी ने यह भी कहा कि पढ़ाई का महत्व समय पर समझना जरूरी है, क्योंकि जीवन में दूसरा मौका हमेशा नहीं मिलता। हमें पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। इसके बाद एक बहन ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मैं शादी नहीं करना चाहती। इस पर बाबा जी ने हल्के फुल्के अंदाज में समझाया कि जीवन में हर चीज का एक समय और एक उद्देश्य होता है। माता पिता की इच्छा होती है कि उनके बच्चे जीवन में स्थिरता और सुरक्षा पाएं। बाबा जी ने इसे पारिवारिक संतुलन और परिपक्वता के लिए आवश्यक बताया और यह कहा कि वे परिवार के निर्णयों को समझकर उनका सम्मान करें। इसके बाद एक व्यक्ति ने बाबा जी से पूछा कि गलत काम से उसे पैसे मिलने की संभावना है, तो क्या वह सही है? बाबा जी ने उसे समझाया कि गलत काम का धन टिकाऊ नहीं होता और ऐसे धन में कभी भी बरकत नहीं होती। उन्होंने कहा कि जीवन में सुख और शांति के लिए सच्चे मार्ग पर चलना ही आवश्यक है। उन्होंने यह भी बताया कि बुरे कर्मों से न केवल कानूनी बल्कि आत्मिक नुकसान भी होता है, जो कि दूरगामी प्रभाव डालता है, जिससे हम अपने परमात्मा तक पहुंचने के लक्ष्य से भटक सकते हैं। क्योंकि इस प्रक्रिया में हम कई तरह के विकारों से ग्रसित हो जाते हैं, कई तरह के विकारों से घिर जाते हैं, जैसे पैसों का लालच, क्रोध, अहंकार और भी न जाने क्या-क्या। इसलिए इस तरह की कमाई से बचे रहना चाहिए, वही उचित है। बाबा जी से एक सवाल पूछा गया कि हमें गुस्सा क्यों आता है? हम गुस्सा क्यों करते हैं? इस पर बाबा जी ने उत्तर दिया कि जीवन में धैर्य रखना बेहद ही आवश्यक है और गुस्से से कुछ भी हासिल नहीं होता। बाबा जी ने कहा कि जब हम गुस्सा करते हैं तो इसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य और हमारे रिश्तों पर पड़ता है, जो कि दोनों ही नुकसानदायक हैं। इसलिए धैर्य और शांति से काम लेना चाहिए, गुस्से को अपने से दूर रखना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि गुस्से से आखिर हासिल ही क्या होगा, सिवाय नुकसान के। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, मुझे कुछ याद नहीं रहता। बाबा जी थोड़ा सा मुस्कुराए और फिर बोले कि आजकल के लड़कों को तो कुछ याद ही नहीं रहता। बाबा जी कहते, बेटा, लड़कियों को देखो, उन्हें 50 साल पहले का भी याद होता है कि 50 साल पहले थर्सडे को शाम 5 बजे आपने यह बात मेरे को बोली थी। बाबा जी कहते, बेटा, अगर हम याद नहीं रखेंगे तो बोझ हमारे ऊपर ही पड़ेगा। इसके बाद किसी ने बाबा जी से सरकारी नौकरी में ईमानदारी पर एक सवाल पूछा, जिसके जवाब में बाबा जी ने समझाया कि चाहे कोई भी क्षेत्र हो, सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। यदि व्यक्ति अपनी तरफ से सच्चाई से कार्य करता है तो उसे किसी बात का पछतावा नहीं होगा और वह अपने जीवन में सुकून पाएगा। लेकिन वहीं अगर वह बेईमानी के रास्ते पर चलता है तो और कुछ कमाए या ना कमाए, लेकिन
वह संतोष को, सुकून को खो देगा। जो सुकून की नींद एक ईमानदार व्यक्ति सो सकता है, वह बेईमान व्यक्ति कभी नहीं सो सकता। फिर इसके बाद एक बहन ने कहा कि बाबा जी, कुछ दिन पहले मेरी मामी की डेथ हो गई थी। तब से मैं उनको भुला नहीं पा रही हूँ और इसी वजह से मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इस पर बाबा जी ने समझाया कि बेटा, कोई ऐसा घर आपने आज तक देखा है कि जहां पर कभी भी किसी की डेथ ना हुई हो? यह तो संसार का नियम है। जो आया है उसे एक ना एक दिन जाना भी पड़ेगा। इससे आप प्रभावित ना हो और परमात्मा की ये सिमरन में, भजन बंदगी में ध्यान लगाएं। फिर इसके बाद किसी ने पूछा कि बाबा जी, घर में छोटी छोटी बातों पर मतभेद क्यों होते हैं? तो बाबा जी ने समझाया कि छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि घर का वातावरण खुशहाल रखना हर किसी की जिम्मेदारी होती है और आपसी समझ और सहयोग से ही घर का माहौल बेहतर होता है। यदि एक व्यक्ति भी छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज ना करते हुए बात को बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो उस घर में मतभेद तो होंगे ही। इसलिए हम सबको चाहिए कि इन छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करना सीखें, जीवन में आपसी सहयोग का माहौल बनाए रखें। घर में तभी खुशहाली का वातावरण बनेगा। इसके बाद एक बहन ने बाबा जी से उनकी शादी में आने का अनुरोध किया, जिस पर बाबा जी ने मजाकिया अंदाज में कहा कि वे शादियों में शामिल नहीं होते क्योंकि इससे मेरे सत्संग का समय प्रभावित हो सकता है। उन्होंने यह भी समझाया कि हर अवसर पर उपस्थित रहना संभव नहीं होता और इस तरह मजाकिया लहजे में उन्होंने इस बात को हल्का बना दिया। एक बहन ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस पर बाबा जी मजाकिया अंदाज में बोले कि क्यों, मैं वैसे अच्छा नहीं लगता क्या? इसके बाद बाबा जी से वह बहन बोली कि बाबा जी, आप मुझ पर गुस्सा मत हुआ कीजिए। तो इसके जवाब में बाबा जी ने कहा कि क्यों बेटा, बच्चों के ऊपर माँ बाप गुस्सा नहीं होते क्या? फिर एक बहन ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, इस संसार में मुझे दोबारा जन्म मत देना। तो बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा, ये तो आपके ऊपर है, ये आपके कर्मों पर निर्भर करता है कि आप इस संसार में दोबारा जन्म लेंगे कि नहीं। यदि आप पूरी शिद्दत से परमात्मा के नाम की कमाई में लगोगे, भजन सिमरन में लगोगे, नाम की बंदगी करोगे, तो ईश्वर की कृपा आप पे जरूर होगी। आज के इस पूरे सत्र में बाबा जी ने संगत को समझाया कि जीवन में संतुलन और सही निर्णय लेना कितना आवश्यक है। भजन सिमरन के महत्व से लेकर पारिवारिक रिश्तों में तालमेल तक बाबा जी ने हर विषय पर विचार रखे और समझाया कि सच्चाई और सादगी से जीने का मार्ग ही सबसे सर्वोत्तम है। उनके शब्दों ने संगत में उत्साह, आशा और शांति का भाव उत्पन्न किया। बाबा जी के इस सत्र ने यह सिद्ध किया कि यदि हम अपने कर्मों पर ध्यान दें और सही मार्ग का अनुसरण करें, तो जीवन में आने वाली कठिनाइयों को सहजता से पार किया जा सकता है। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। एक बार फिर से लौटेंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।